श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरिवंश पुराण 34वां अध्याय। जरासंध का अपनी विशाल सेना के द्वारा आकर मथुरापुरी पर घेरा डालना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय बलराम सहित श्री कृष्ण यादवों से भरी हुई मथुरापुरी में सुखपूर्वक रहने लगे। उनके श्री अंगों को युवावस्था प्राप्त हुई थी। वे भगवान राजोचित शोभा से सुशोभित हो वन प्रांतों से विभूषित मथुरापुरी में प्रसन्नता पूर्वक विचरते थे। कुछ काल के अनंतर राजगृह के स्वामी पृथ्वीपति राजा जरासंध ने अपनी दोनों पुत्रियों से सुना कि कंस मारा गया। यह दुख समाचार सुनकर प्रतापी जरासंध थोड़े ही दिनों में 6 रथ, हाथी, घोड़े, पैदल, पण्य, धान्य, बिकाऊ अन्न तथा आपणिक विक्रेता व्यापारी, ये सेना के 6 अंग हैं। 6 अंगों से युक्त अपनी विशाल सेना से घिरा हुआ मथुरापुरी पर चढ़ आया। वह कंस से पूर्ण होने की बात का ध्यान रखकर कुपित हो समस्त यादवों का विनाश कर डालना चाहता था। नरेश्वर मगधराज जरासंध के 2 कल्याणमयी कन्याएं थी, जिनके नाम थे असित, अस्ति और प्राप्ति। इन दोनों के कटी प्रदेश के पिछले भाग स्थूल तथा उरोज पिन थे। बृहद्रथ पुत्र जरासंध ने अपनी वे दोनों कन्याएं कंस को दे दी थी। वे दोनों कंस की पत्नियां थी। शूरसेन देश का कंस जरासंध का आश्रय ले यादवों का अनादर करके अपने पिता उग्रसेन को कैद कर स्वयं ही राजा बन बैठा था और अपनी उन दोनों पत्नियों के साथ आनंद भोगने लगा था। जैसा कि तुमने बहुत बार सुना होगा, भाई बंधुओं के कार्य और प्रयोजन की सिद्धि के लिए वसुदेव जी सदा उग्रसेन के हित में तत्पर रहते थे, किंतु कंस उनके इस बर्ताव को सहन नहीं कर पाता था। बलराम और श्री कृष्ण से भिड़कर जब दुरात्मा कंस मारा गया, तब भोज वृषणी और अंधक वंशी यादवों से घिरे हुए उग्रसेन स्वयं राजा हुए। तदंतर अपनी दोनों प्रिय पुत्रियों से, जो वीर कंस की पत्नियां थी, प्रेरित होकर बलवान राजा जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया। वह क्रोध से अग्नि के समान जल रहा था। उसने सब प्रकार से पूरा उद्योग करके चढ़ाई की थी। जरासंध के प्रताप से नतमस्तक हुए जो जो राजा थे तथा जो उनके उसके मित्र, भाई, बंधु, मिलने जुलने वाले और सहृदय थे, उन सब ने अपनी सारी सेनाओं के साथ जरासंध का ही अनुसरण किया। वे महाधनुर्धर तथा महापराक्रमी नरेश गण जरासंध का ही प्रिय चाहने वाले थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: करुष देशराज का राजा दंतवक्त्र, पराक्रमी चेदी राज शिशुपाल, कलिंग देश का राजा शुतायु, बलवानों में श्रेष्ठ पौंड्रुक, वासुदेव, सांकृति, केशिक, राजा भीष्मक तथा धनुर्धारियों में श्रेष्ठ भीष्मक पुत्र रुक्मी, जो महासमर में श्री कृष्ण और अर्जुन के साथ लड़ने का हौसला रखता था। वेणुधारी श्रुतर्वा, कृथ, अंशुमान, बलवान अंगराज, वंग नरेश, कौशल नरेश, काशीराज, दशार्ण देश के अधिपति पराक्रमी सुखेश्वर, विदेहराज बलवान, मद्रराज शल्य, त्रिगर्त देश का शासक सुशर्मा, पराक्रमी शाल्वराज महाबली दरद, यवनों का राजा पराक्रमी भगदत्त, सौवीर देश का राजा शैभ्य, बलवानों में श्रेष्ठ पांड्य गांधार राज
सुबल, महाबली, नग्नजीत, काश्मीर राज, गोनर्द, दर्द देश के अधिपति धृतराष्ट्र के महाबली पुत्र दुर्योधन आदि ये तथा और भी बलवान महारथी राजा श्री कृष्ण से द्वेष रखते हुए जरासंध के साथ आए थे। वे शूरसेन देश में जहां दाना घास और लकड़ी की बहुतायत थी, आकर अपनी अपनी सेनाओं को आगे करके मथुरा पर घेरा डालकर रहने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में जरासंध को सेना द्वारा मथुरा पर घेरा विषयक जरासंध की सेना द्वारा मथुरा पर घेरा विषयक 34वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 35वां अध्याय जरासंध की सेना का वर्णन। उसकी चारों दिशाओं से मथुरापुरी पर आक्रमण की योजना। यादवों के साथ जरासंध की सेना का युद्ध। श्री कृष्ण और बलराम के पराक्रम से उसकी सेना का पलायन। जरासंध द्वारा अपने सैनिकों को प्रोत्साहन तथा अभय पक्ष के वीरों में घमासान युद्ध। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय वे सब नरेश मथुरा के उपवन में पहुंचकर छावनी डाले हुए थे। वहां समस्त वृषणी वंशियों ने श्री कृष्ण को आगे करके उन्हें देखा। तब श्री कृष्ण ने मन ही मन प्रसन्न होकर बलराम जी से कहा, आर्य देवताओं का कार्य एवं प्रयोजन शीघ्र ही सिद्ध होना चाहता है, इसमें संशय नहीं है। अभी तो यह राजा जरासंध स्वयं ही हमारे निकट आ पहुंचा है। यह वायु के समान वेगशाली रथों की ध्वजाओं के अग्रभाग दिखाई दे रहे हैं। भैया, विजय की इच्छा से आए हुए राजाओं के ये चंद्रमा जैसे श्वेत एवं ऊंचे ऊंचे छत्र शोभा पा रहे हैं। अहो, राजाओं के रथों पर ऊंची ऊंची निर्मल एवं शुभ्र छत्र पंक्तियां आकाश में हंसी हंस की पातों के समान शोभा पाती हुई हमारे निकट आ रही हैं। पृथ्वीपति जरासंध ठीक समय पर आ पहुंचा है। यह हम दोनों के युद्ध की कसौटी तथा सम्रांगण का पहला अतिथि है। आर्य, उस राजा के आ जाने पर हम दोनों साथ ही रहे। युद्ध का आरंभ पीछे होगा। पहले उसकी सेना कितनी है इसका विचार कर ले। ऐसा कहकर श्री कृष्ण स्वस्थ चित्त से संग्राम की लालसा रखकर जरासंध की शक्ति का पता लगाने के लिए उसकी सेना का निरीक्षण करने लगे। अविनाशी यदुकुल तिलक मंत्र वेता श्री कृष्ण उन सब राजाओं को देखकर अपने आप ही मन में इस प्रकार कहने लगे, ये हैं वे भूपाल जो राजोचित मार्ग पर स्थित हैं और शास्त्रोक्त विधि से विनाश को प्राप्त होने वाले हैं। मैं समझता हूँ कि मृत्यु ने रण यज्ञ की आहुति बनाने के लिए इन श्रेष्ठ नरेशों का प्रोक्षण किया है। उन इनके स्वर्गगामी शरीर भी प्रकाशित हो उठे हैं। यह पृथ्वी इन मुख्य मुख्य नरेशों के सैन्य समुदाय से पीड़ित हो महान भार से थक कर जो देवलोक में गई थी, वह इसका जाना उचित है वह उसका जाना उचित था। इन राजाओं के सैन्य समुदाय से आवृत होकर यहाँ की भूमि ठसाठस भर गई है। कहीं थोड़ा सा भी अवकाश नहीं रह गया है। परंतु थोड़े ही समय में जब ये सैकड़ों नरेश सैन्य सहित मार गिराए जाएंगे, तब यह भूतल निर्जन सा हो जाएगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदंतर समस्त राजाओं का स्वामी महातेजस्वी जरासंध कुपित हो सहस्त्रों नरेश समुदायों के साथ आगे बढ़ा। कहीं सुंदर ढंग से सुसज्जित सुंदर वाहन रथ युद्धोपयोगी सामग्रियों से संपन्न थे। उनमें विशाल एवं प्रचंड वेग वाले अश्व जुटे हुए थे। उन रथों की गति कहीं भी अवरुद्ध नहीं होती थी।
ऐसे रथों द्वारा रथी योद्धा युद्ध के लिए आगे बढ़ रहे थे। कहीं बहुसंख्यक हाथी चल रहे थे जिन्हें सेना सोने की जंजीरों से कसा गया था। उनके दोनों ओर बड़े बड़े घंटे लटक रहे थे। वे हाथी काले मेघों के समान प्रतीत होते थे। उनके ऊपर अच्छे महावत बैठे थे तथा रणकुशल योद्धाओं द्वारा उन्हें सुसज्जित किया गया था। उन हाथियों द्वारा गजारोही योद्धा आगे बढ़ रहे थे। कुछ घुड़सवार योद्धा घोड़ों पर अच्छी तरह से सवार थे। उनके वे घोड़े वायु के समान वेगशाली थे और उछलते कूदते हुए आगे बढ़ते समय आकाश में उड़ते हुए पक्षियों के समान प्रतीत होते थे। बलवानों में श्रेष्ठ सैनिक भी ढाल और तलवार लिए प्रचंड रूप धारण करके आगे बढ़ते थे। वे हजार हजार की टोलियों में एक साथ चलते थे और उछलते हुए सर्पों के समान दिखाई देते थे। इस प्रकार मंडराते हुए बादलों के समान चतुरंगनी सेना साथ लेकर वीर व्रत को धारण करने वाला बलवान राजा जरासंध युद्ध के लिए आगे बढ़ रहा था। वहां मेघ के समान गंभीर घरघश घर घर घोष करने वाले रथों, चिंघाड़ते हुए मत वाले हाथियों, हिनहिनाते हुए घोड़ों तथा गरजते हुए पैदल सैनिकों द्वारा उस पुरी की संपूर्ण दिशाओं तथा वानरों को कोलाहलपूर्ण बनाता हुआ आ रहा था। सेना के साथ आता हुआ राजा जरासंध विशाल समुद्र के समान दिखाई देता था। भूमिपालों की वह सेना हुष्ट पुष्ट योद्धाओं से परिपूर्ण थी। गरजने और ताल ठोकने की गंभीर ध्वनि से वह मेघों की गरजती हुई घटा के समान प्रतीत होती थी। वायु के समान शीघ्रगामी रथों, मेघों के सदृश दिखाई देने वाले हाथियों, वेगशाली घोड़ों और आकाशचारी पक्षियों के समान जान पड़ने वाले पैदल सैनिकों से मिश्रित हुई उस सेना की सब और से बड़ी शोभा हो रही थी। मतवाले हाथियों से व्याप्त हुई वह विशाल वाहिनी वर्षा ऋतु के समुद्र के भीतर लक्षित होने वाले मेघों के समूह की शोभा धारण करती थी। वे जरासंध आदि समस्त भूपाल अपनी सेना के साथ मथुरापुरी को चारों ओर से घेर कर छावनी डालने की तैयारी कर रहे थे। वहां डेरा डाले हुए जरासंध के सैनिक शिविरों की शोभा वैसी ही प्रतीत होती थी जैसा कि शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को अपनी उथाल तरंगों से परिपूर्ण हुए महासागर का रूप देखने में आता है। तदंतर रात बीतने पर प्रातः काल सब राजा उठे और युद्ध की लालसा से मथुरापुरी पर चढ़ाई करने के लिए एकत्र होने लगे। यमुना के किनारे एकत्र होकर वे सभी नरेश बैठे और युद्ध के शुभ अवसर के लिए उत्सुक हो आपस में मंत्रणा करने लगे। सेना सहित उन नरेशों की तुमुल ध्वनि प्रलय काल में मर्यादा को तोड़कर बहने वाले समुद्रों की भयंकर गर्जना के समान सुनाई देती। उन राजाओं को छड़ीदार बूढ़े सिपाही चोगा और पगड़ी धारण किए तथा हाथ में बेंत लिए राजाज्ञा से यह कहते हुए विचरने लगे कि सब लोग मौन रहे, कोई एक शब्द भी न बोले। उस समय नीरव और निश्चल हुए उस सैन्य समूह का रूप जिसके मत्स्य और ग्राह विलीन हो गए हो उस शब्दहीन शांत महासागर के समान प्रतीत होता था। उस सैन्य समुद्र के समान योग बल से सहसा नीरव तथा निश्चल हो जाने पर बृहस्पति के समान नीतिमान जरासंध ने यह महत्वपूर्ण बात कही, राजाओं की सेनाएं शीघ्र आक्रमण करें और इस मथुरा नगरी को सब ओर से सैनिक समूहों द्वारा घेर लें। पत्थरों के गोले बरसाने वाले यंत्र लगा दिए जाएं।
श्रेपणीय, गोफना या ढेलवास तथा मुदगर संभाल लिए जाएं, सारी भूमि समतल कर दी जाए और उसे जल राशियों से अपलावित किया जाए। धनुषों को ऊपर उठा लेना चाहिए, प्रासों और तोमरों को भी हाथ में ले लिया जाए। टंक आदि के द्वारा तथा खनित्रों से इस पुरी को तुरंत ही विदीर्ण कर दिया जाए। युद्ध की प्रणाली को जानने वाले नरेशों को उसके समीप ही यथास्थान यथास्थान किया जाए। आज से मेरे सैनिकों द्वारा मथुरापुरी पर घेरा डाल दिया जाए और उसे तब तक चालू रखा जाए जब तक कि मैं युद्ध में इन दोनों ग्वालों वसुदेव पुत्र संकर्षण और कृष्ण को अपने तीखे बाणों द्वारा मार न डालूं। उस समय तक आकाश को भी बाण समूहों से इस तरह रुंध दिया जाए जिससे पक्षी भी उड़कर बाहर न जा सकें। मेरा अनुशासन मानकर समस्त भूपाल मथुरापुरी के निकटवर्ती भूभागों में खड़े रहें और जब जहां अवकाश मिल जाए तब तहां शीघ्र ही पुरी पर चढ़ाई कर दे। मद्रराज शल्य, कलिंग राज शुतायु, चेकितान, ब्राहिक, काश काश्मीर राज, गोनर्द, पुरुष राज, दंतवक्त्र तथा पर्वतीय प्रदेश के रोग रहित किन्नर राज ध्रुम, ये शीघ्र ही मथुरापुरी के पश्चिम द्वार को रोक लें। कुरुवंशी, वेदुदारी वेणुदारी, विदर्भ देशीय सोमक, भोजों के अधिपति रुक्मी, मालवा के राजा सूर्याक्ष, अवंती के राजकुमार विंद और अनुविंद, पराक्रमी दंतवक्त्र छागली, पुरमित्र राजा विकट, कुरुवंशी, मालव, शतधनवा, विदुरथ, पुरीश्रवा, त्रिगर्त, बाण और पंचनद, ये दुर्ग का आक्रमण सह सकने वाले नरेश मथुरा नगर के उत्तर द्वार पर चढ़ाई करके शत्रुओं को कुचल डालें। इनका गौरव वज्र के तुल्य है। शकुनी पुत्र उल्लुक, अंशुमान के पुत्र वीर एकलव्य, वृक्षत्र, छत्रधर्मा, जयद्रथ, उत्तमोजा, शल्य, कुरुवंशी, के राजकुमार, विदिशा के राजा वामदेव तथा सिनीपति सांकृति, इन सब के अधीन मथुरापुरी का पूर्व द्वार कर दिया जाए। ये लोग जैसे वायु बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार शत्रुओं को विदीर्ण करने के लिए उन पर धावा बोल दे। मैं धरत तथा पराक्रमी चेदी राज शिशुपाल कवच धारण करके नगर के दक्षिण द्वार का मोर्चा संभालेंगे। इस प्रकार हमारी सेनाओं द्वारा चारों ओर से घिरी हुई यह नगरी मानो उस पर वज्रपात हो गया हो, इस प्रकार विषम एवं घोर जय प्राप्त करे। गदाधारी वीर गदाओं से परिघ चलाने वाले परिघों से तथा अन्य वीर नाना प्रकार के दूसरे शस्त्रों से इस पुरी को विदीर्ण कर डालें। राजा ही आज ही आप सब भूपाल मिलकर ऊंचे नीचे महलों के समूहों से भरी हुई इस सारी नगरी को आज ही आप सब भूपाल मिलकर ऊंचे नीचे महलों के समूहों से भरी हुई इस सारी नगरी को गर्द में मिलाकर समतल भूमि के समान कर दे। इस प्रकार आदेश दे। चतुरंगनी सेनाओं का व्यूह बनाकर जरासंध युद्ध के लिए डट गया।
और क्रोध में भरे हुए समस्त नरेशों के साथ यादवों पर चढ़ आया। उस समय अपनी सेना का व्यूह बनाकर प्रहार कुशल यादवों ने जरासंध का सामना किया। उनका वह युद्ध देवासुर संग्राम के समान भयंकर प्रतीत होता था। यह थोड़े से योद्धाओं का बहुसंख्यक शत्रुओं के साथ युद्ध हुआ, जिसमें अभय पक्ष के रथ और हाथी एक दूसरे से सटकर जूझ रहे थे। तारी इसी समय वसुदेव के दोनों पुत्र श्री कृष्ण और बलराम नगर से बाहर निकले। उन्हें देखते ही उन श्रेष्ठ राजाओं की विशाल वाहिनी क्षुब्ध हो उठी। उनके उसके वाहन भयभीत और मोहाच्छन्न हो गए। कवच धारण करके रथ पर बैठे हुए वे दोनों यादव वीर वहां विचरने लगे, मानो क्रोध में भरे हुए दो मगर समुद्र में हलचल मचा रहे हो। उस संग्राम में जूझते हुए उन दोनों महात्मा वीरों के मन में यह संकल्प उठा, यदि हमारे पुरातन अस्त्र आ जाते तो हम उन्हें ही लेकर युद्ध करते। इनके इतना सोचते ही उस युद्ध में आकाश से वे दिव्य आयुध नीचे आने लगे। वे सब के सब सुदृढ़, महान और देदीप्यमान थे और तथा शत्रुओं को चाट जाने के लिए उदत दिखाई देते। उनके पीछे मांस भक्षी भूत प्रेत आदि भी आ रहे थे। वे दिव्य अस्त्र मूर्तिमान एवं विशाल थे तथा युद्ध में आए हुए राजाओं के रक्त मांस का उपभोग करने के लिए मानो अत्यंत भूखे प्यासे थे। उन्होंने दिव्य फूलों के हार धारण किए थे। अपनी प्रभा से प्रकाशित हो आकाश से गिरते हुए वे दिव्यास्त्र आकाशचारी प्राणियों के मन में भय उत्पन्न करते थे। कनवर्तक नामक हल, सौनंद नामक मूसल, धनुषों में श्रेष्ठ श्रांग तथा कौमुद की गदा, भगवान विष्णु के ये चार तेजस्वी आयुध उन दोनों भाइयों के लिए यादवों के इस उस महासमर में उतर आए। बलराम जी ने उस युद्ध स्थल में पहले सर्पराज के समान दर्पणशील, गतिमान तथा दिव्य मालाओं से अलंकृत सुंदर आकृति वाले हल को दाहिने हाथ में ग्रहण किया। तदंतर यादवों में श्रेष्ठ श्रीमान संकर्षण ने शत्रुओं के आनंद को हर लेने वाले सुनंद नामक श्रेष्ठ मूसल को मूसल को बाएं हाथ से ग्रहण किया। इसके बाद पराक्रमी श्री कृष्ण ने मेघों के समान गंभीर घोष करने वाले शांग्र नामक धनुष को ग्रहण किया, जो समस्त लोकों में दर्शनीय है। देवताओं ने जिन्हें अपना प्रयोजन बताया था और जिनके नेत्र खिले हुए कोमुद के समान शोभा पाते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण ने दूसरे हाथ में वह सुप्रसिद्ध कोमुद की गदा स्वतः आ गई। उन आयुधों से युक्त हो साक्षात विष्णु विग्रह के समान शरीर वाले दोनों वीर बलराम और श्री कृष्ण सम्रांगण में उन शत्रुओं के साथ युद्ध करने लगे। उन दिव्य आयुधों को ग्रहण करके एक दूसरे को सहारा देने वाले वे अग्रज और अनुज रूप दोनों वीर बंधु श्री बलराम और श्री कृष्ण शत्रुओं का सामना करते हुए ईश्वर कोटि के महापुरुषों के समान पराक्रम दिखाने लगे। वसुदेव के वे दोनों पुत्र रणभूमि में देवताओं के समान विचरते थे। वीर बलराम क्रोध में भरकर सर्पराज के समान हल उठाए शत्रुओं के लिए काल रूप होकर समर भूमि में विचर रहे थे। वे महामनस्वी क्षत्रियों के रथ समूहों को पीछे ढकेलते हुए हाथियों और घोड़ों पर अपना रोष सफल करने लगे। बलराम जी गजराजों को हल से खींचकर उन्हें मुसल की मार से घायल करते हुए सम्रांगण में
अद्भुत शोभा पा रहे थे। उन्होंने पर्वतों के समान हाथियों को मत डाला। रणभूमि में बलराम जी के द्वारा मारे जाते हुए वे क्षत्रिय शिरोमणि भयभीत हो समर से पीछे हटकर जरासंध के पास भाग गए। उस समय क्षत्रिय धर्म में स्थिर रहने वाले जरासंध ने उन क्षत्रियों से कहा, अरे सम्रांगण में कातर हृदय होकर पीछे भागने वाले तुम सब लोगों की इस क्षत्रिय वृत्ति को धिक्कार है। तो क्षत्रिय संग्राम भूमि में रत्नहीन होने पर पीठ दिखाकर भागने लगता है, उसकी इस भीरुता को मनीषी पुरुष भ्रूण हत्या के समान असह्य बताते हैं। योद्धाओं, तुम भयभीत होकर युद्ध से पीछे क्यों हटते हो? तुम्हारी ऐसी क्षत्रिय वृत्ति को धिक्कार है। मेरी वाणी से प्रेरित हो तुम सब लोग शीघ्र ही युद्ध भूमि को लौट जाओ, अथवा रथों के द्वारा दर्शक बन तब तक खड़े रहो जब तक कि मैं रणभूमि में इन ग्वालों को मारकर यमलोक नहीं भेज देता हूँ। तब जरासंध से प्रेरित हो वे समस्त क्षत्रिय बाण समूहों की वृष्टि करते हुए बड़े हर्ष के साथ युद्ध के लिए डट गए। वे सोने के आभूषणों से विभूषित हुए घोड़ों, मेघ की गर्जना के समान घर घर ध्वनि फैलाने वाले रथों और महावतों द्वारा हाके गए मेघों के समान काले गजराजों द्वारा आगे बढ़कर युद्ध करने लगे। उन सब के शरीर में कवच बंधे थे, सब ने तलवारें ले रखी थी। सभी ध्वजा पताका का और आयुधों से संपन्न थे। सभी ध्वजा पताका और आयुधों से संपन्न थे। सभी के धनुष चढ़े हुए थे तथा सब ने तरकस और तोमर ले रखे थे। रथ पर बैठे हुए उन राजाओं के ऊपर छत्र तने हुए थे। मनोहर चवर दुलाए जाते थे। उनके साथ घुड़सवार भी थे। युद्ध भूमि में स्थित हुए वे सभी नरेश बड़ी शोभा पा रहे थे। योद्धाओं में श्रेष्ठ उन सभी रथी वीरों का युद्ध में अनुराग था, इसीलिए वे भारी गदाओं, कृपणियों, गोफनों तथा मुदगरों से विपक्षियों को घायल करते हुए उनकी सेनाओं में घुस गए। इसी बीच में देवताओं का आनंद बढ़ाने वाले भगवान श्री कृष्ण उत्तम गरुड़ ध्वज रथ पर आरूढ़ हो जरासंध पर चढ़ आए। उन्होंने 8 बाणों से उसको घायल कर दिया और 5 पैने बाणों द्वारा उसके सारथी को भी भींद डाला। जरासंध बचने का प्रयत्न करता ही रह गया, किंतु पराक्रमी श्री कृष्ण ने रणभूमि में उसके घोड़ों को भी मार डाला। उसे संकट में पड़ा जान महारथी चित्रसेन तथा सेनापति केशिक दोनों आ पहुंचे और श्री कृष्ण को अपने बाणों द्वारा घायल करने लगे। केशिक ने लगातार 3 बाणों से बलराम जी को भूंज दिया। तब बलराम ने भी एक भल मारकर युद्ध में उसके धनुष के 2 टुकड़े कर डाले। साथ ही वेग पूर्वक बाणों की वर्षा करके उन दोनों शत्रुओं को पीड़ित कर दिया। उन्होंने बहुत से स्वर्ण भूषित बाणों द्वारा उन वीरों को सब ओर से बारंबार घायल किया। तब क्रोध में भरे हुए चित्रसेन ने 9, केशिक ने 5 तथा जरासंध ने 7 बाणों से उनको शत विशत कर दिया। यह देख श्री कृष्ण ने 3 नराचों से उन तीनों को वेद डाला। फिर बलदेव ने भी 5 पैने बाणों से उन सब को घायल कर दिया। इसके बाद पराक्रमी बलराम ने चित्रसेन के रथ के टुकड़े टुकड़े कर दिए तथा एक भल मारकर युद्ध स्थल में उसके धनुष के भी 2 खंड कर डाले। धनुष और रथ के नष्ट हो जाने पर रोष में भरा हुआ पराक्रमी चित्रसेन मूसलधारी बलराम को मार डालने की इच्छा से गदा लेकर उनकी ओर दौड़ा। यह देख बलराम चित्रसेन के वध की इच्छा से उस पर
नराचों की वृष्टि करने लगे। इतने ही में महाबली जरासंध ने बलराम जी के धनुष को काट दिया। साथ ही क्रोध पूर्वक गदा का प्रहार करके महाबली वीर मगधराज जरासंध ने उसके घोड़ों को काल के गाल में उनके घोड़ों को काल के गाल में भेज दिया। फिर बलराम जी पर भी दावा किया। बलराम जी बड़ी भी मूसल लेकर जरासंध पर टूट पड़े। एक दूसरे के वध की इच्छा वाले उन दोनों वीरों में घोर युद्ध होने लगा। इधर चित्रसेन मगधराज को बलराम जी के साथ उलझा हुआ देख दूसरे रथ पर चढ़कर आ गया और जरासंध को लड़ने से रोकने लगा। तदंतर वह विशाल गजसेना के साथ जरासंध और बलराम के बीच में आ गया और उन दोनों भाइयों के साथ युद्ध करने लगा। तब विशाल सेना से घिरा हुआ महाबली जरासंध बलराम और श्री कृष्ण के अग्रगामी भोजों पर जा चढ़ा। फिर तो वहां उभय पक्ष की सेनाओं में विशुद्ध महासागर के समान बड़ी भयंकर एवं भारी गर्जना सुनाई देने लगी। गजराज दोनों सेनाओं में वेणु, भेरी, मृदंग और शंख आदि सहस्त्रों वाद्यों का महान घोष होने लगा। योद्धाओं के गरजने, ताल ठोकने और उच्च स्वर से पुकारने आदि के कारण वहां सब और तुमुल ध्वनि छा गई। घोड़ों की टापों और रथ के पहियों के प्रांत भाग से उठी हुई धूल सब और उड़ने लगी। अभय पक्ष के शूरवीर सैनिक बड़े बड़े शस्त्र उठाए धनुष लिए एक दूसरे के सम्मुख गर्जना करते हुए युद्ध स्थल में डटे हुए थे। उस युद्ध में सब और रथी घुड़सवार सहस्त्रों पैदल तथा अत्यंत बलशाली गजराज एक दूसरे पर टूट पड़ते थे। वृष्णियों के साथ जरासंध के योद्धाओं का वह घमासान युद्ध प्राणों का मोह छोड़कर हो रहा था और भयानक रूप धारण करता जा रहा था। भरत नंदन तदंतर शिनी, अनाधृष्टि, भृगु, अक्रूर, विप्रथु और आहुक उग्रसेन, इन सब ने बलदेव जी को आगे करके अपनी आधी सेना से घिरे रहकर शत्रुओं की सेना के दक्षिण भाग पर आक्रमण किया। प्रभो, उस भाग की रक्षा चेदीराज शिशुपाल, जरासंध तथा उत्तर दिशा के महापराक्रमी योद्धा शाल्य और शाल्व शल्य और शाल्व आदि नरेश कर रहे थे। यादवों ने जीवन का मोह छोड़कर शत्रुओं पर बाण वर्षा आरंभ कर दी। शेष सेना के आधे भाग से घिरे हुए अवगाह, कंक, शतधुम्न और विदुर आदि वीरों ने भगवान श्री कृष्ण को आगे रखकर सेना के वाम भाग पर आक्रमण। राजेंद्र, वह भाग भीष्मक, महामना, रुक्मी, देवक, मद्र राज, शल्य तथा गुप्त बल पराक्रमी पराक्रम से संपन्न पूर्व एवं और दक्षिण दिशा के वीरों से सुरक्षित था। इन्हीं सब लोगों में जीवन का मोह छोड़कर युद्ध होने लगा। ये लोग बिजली के समान गड़गड़ाहट पैदा करने वाले शक्ति, रिष्टि, प्रास तथा बाण समूहों की वर्षा करते थे। सात्यकी, चित्रक, श्याम, पराक्रमी, युयुधान, राजाधिदेव, मुदर, मृदुर, महारथी, शुरफल्क, सत्राजीत और प्रसेन, इन सब ने विशाल सेना से घिर कर युद्ध स्थल में शत्रुओं के व्यू से कुछ भाग पर आक्रमण किया। मृदुर से सुरक्षित रहकर इन्होंने व्यू के आधे भाग पर दावा बोल दिया। उस समय इनका वेणुधारी आदि बहुत से राजाओं से युद्ध हुआ।
इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में जरासंध का मथुरा पर घेरा और दोनों पक्षों के योद्धाओं के युद्ध का वर्णन विषय 35वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 36वां अध्याय पेशनी वंशियों तथा जरासंध के सैनिकों का युद्ध। बलराम और जरासंध का गदा युद्ध तथा जरासंध का पराजित होकर पलायन करना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदंतर जरासंध के महावतों और अनुगामी नरेशों के साथ वृषणी वंशियों के कई बड़े बड़े युद्ध हुए। भरत श्रेष्ठ रुक्मी के साथ वासुदेव श्री कृष्ण का, भीष्म के साथ आहुक उग्रसेन का, कृत के साथ वसुदेव का, भृगु अक्रूर के साथ केशिक का, गद के साथ चेदीराज शिशुपाल का, शंकु के साथ दंत वक्त्र का तथा अन्य सैनिकों के साथ वृषणी कुल के महामना वीर नरेशों का। सारांश यह कि अभय पक्ष के सैनिकों का प्रतिद्वंदी सैनिकों के साथ दारुण द्वंद्व युद्ध होने लगा, जो 27 दिनों तक चलता रहा। नरेश्वर हाथियों से हाथी, घोड़ों से घोड़े, पैदलों से पैदल और रथों से रथ मिश्रित हो गए और इस प्रकार घोल मेल कर सभी योद्धा विपक्षियों के साथ युद्ध करने लगे। राजा जरासंध का बलराम जी के साथ उसी प्रकार दारुण एवं रोमांचकारी संघर्ष हुआ जैसा वृतासुर के साथ देवराज इंद्र का हुआ था। रुक्मणी के साथ भविष्य में होने वाले संबंध को दृष्टि में रखकर श्री कृष्ण ने रुक्मी को नहीं मारा। उसकी ओर से आने वाले अग्नि और सूर्य की किरणों के समान तेजस्वी तथा विषधर सर्पों के समान विषैले बाणों को उन्होंने अपनी शिक्षा के बल से निवारण कर दिया। राजन, इस प्रकार दोनों सेनाओं के सैनिक समूहों का महान विनाश हुआ। वहां रक्त और मांस की कीच जम गई। योद्धाओं के उस महान संहार में चारों ओर से बहुत से कबंध उठने लगे, जिनकी गणना नहीं की जा सकती थी। रथारूढ़ वीर बलराम ने विषधर सर्पों के समान भयंकर बाणों द्वारा जरासंध को आच्छादित करते हुए उस पर आक्रमण किया तथा मगधराज भी अपने शीघ्रगामी रथ द्वारा बड़े वेग से उनका सामना करने के लिए पहुंचा। वे दोनों नाना प्रकार के अस्त्रों द्वारा एक दूसरे को घायल करके जोर जोर से गरजते थे। दोनों के अस्त्र शस्त्र क्षीण हो गए, दोनों ही रथहीन हो गए तथा दोनों के ही घोड़े और सारथी मारे गए। उस दशा में वे दोनों पराक्रमी योद्धा गदा हाथ में लेकर एक दूसरे पर टूट पड़े। हाथ में गदा उठाए वे दोनों महामनस्वी वीर पृथ्वी को कंपित करते हुए वहां एक एक शिखर वाले दो पर्वतों के समान दिखाई देते थे। उन दोनों महाबाहु वीरों को युद्ध के लिए उदक देख दूसरे योद्धाओं के युद्ध बंद हो गए। उन दोनों की गदा युद्ध में ख्याति थी। वे दोनों बड़े रोष में भरकर एक दूसरे पर धावा करते थे। वे दोनों महाबली वीर संसार में गदा युद्ध के उत्तम आचार्य के रूप में विख्यात थे तथा जैसे दो मत वाले हाथी लड़ते हैं उसी प्रकार रणभूमि में वे एक दूसरे के साथ जूझ रहे थे। उस समय गंधर्वों सहित देवता, सिद्ध, महर्षि तथा सहस्त्रों अप्सराएं सब ओर से उस युद्ध को देखने के लिए आ पहुंची। राजन, देवताओं, यक्षों, गंधर्वों और महर्षियों से अलंकृत हुआ आकाश का वह भाग नक्षत्र